सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज के मार्केट में बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको इस सेटअप को यूज़ करना है और आप किस तरीके से अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वो सेटअप क्या रहने वाला है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करना है 9 और 20 का। लेकिन देखो, मैं आपको किसी और ट्रेडर की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार इधर आ गया मार्केट, ऊपर जाके नीचे आ गया तो यहाँ आप ट्रेड कर लो, या फिर इधर जाके इधर आ गया तो ट्रेड कर लो। नहीं, मैं आपको एकदम साइकोलॉजी के साथ बताने वाला हूँ, मार्केट के एनालिसिस के साथ बताने वाला हूँ कि मार्केट कब किस तरीके से काम करेगा, तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। सारी चीज़ें समझेंगे। अब चलो वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, आपको ये चीज़ तो पता होगा कि मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता है, ठीक है। वो कभी कभी स्पेकुलेशन हो जाता है, लेकिन इतना तो खतरनाक कभी भी मूव नहीं करता मार्केट, ठीक है। मार्केट नॉर्मली किस तरीके से मूव करता है, ये देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये नॉर्मली मार्केट का नेचर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको आना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और ट्रेंडल बनाने का तरीका क्या होता है, इस पॉइंट को आपके पास दो पॉइंट होने चाहिए। एक पॉइंट जहाँ से ज्वाइन कर रहे हो वो, और एक पॉइंट मतलब उसके बीच में होना चाहिए। मान के चलो कि जैसे यहाँ से लेके इस पॉइंट बनाया, ये दोनों पॉइंट यूज़ करके आपने बनाया, लाइक ये एक पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो जब एक्सटेंड करोगे तो उसके बाद जब इसके पास आएगा, मतलब इस ट्रेंड लाइन के पास टच करेगा, तो आपको कॉल बाय करना है। और ट्रेंड लाइन को टच नहीं करेगा तो आपको नहीं ट्रेड करना है। दैट सिंपल, इतना सी बात है। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ तो आपने समझ लिया कि मार्केट इस तरीके से मूव करता है, ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन जो ये 9 और 20 का जो स्ट्रेटजी है, देखो आपको मैं बोल तो रहा हूँ 9, ये क्या है भाई, चलो ठीक है, यही ठीक। 9 और 20 ईएमए का यूज़ करना है, लेकिन इस ईएमए को मैं इतने अच्छे तरीके से यूज़ करके आपको बताऊंगा ना, एकदम सेटअप में चल के, कि आपको भी समझ आएगा कि नहीं भाई इसने बढ़िया समझा मार्केट, ठीक है। तो चलो, पूरा चार्ट मैंने क्लियर कर दिया। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नॉर्मली, कि जैसे जैसे कि देखो, ये ऊपर में है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर ये नीचे में है तो ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट सपोर्ट से क्या करता है। बताओ बताओ, मार्केट सपोर्ट से क्या करता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सोचो जल्दी से। मार्केट अगर यहाँ पे है, मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो क्या करेगा, आप बताओ मेरे को। सोच लिया क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब मान लो कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया, तो अब क्या करेगा, आप मेरे को बताओ। कमेंट में बताओ, अगर आपको ऐसे थोड़ा इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन। क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, ऑब्वियसली मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब वापस यहाँ सपोर्ट के पास आएगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब वापस रेजिस्टेंस के पास है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। अब वापस सपोर्ट के पास है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मार्केट में जो गेम है ना, इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ट्रेड करते हो तो उसके बेसिस पे आप पैसा बिल्कुल बनाओगे, 200% बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करना अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेनली दो तरीके के होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था। ये देखो, ठीक है। तो ये नीचे से जो मैं ऐसा ले जाऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल, आई मीन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से सपोर्ट हो गया, और ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। बात को समझो, ये दो तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। एक तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। समझ रहे हो बात को। ये दोनों चीजें आप नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट करो। चलो नोट करो, उसके बाद में आगे की चीजें बताता हूँ। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने सीख लिया, ठीक। अब सपोर्ट के पास क्या होता है कि सपोर्ट के पास मार्केट ऊपर जाता है। अगर आपके माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो आप जीवन में ऊपर बढ़ते हो।
अगर कुछ चूतिया आपके जीवन में रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं तो आप आपको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि अगर कोई दबाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप फट के निकलोगे तो और ज़्यादा अच्छा बनोगे, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को? तो रियल लाइफ से मार्केट को रिलेट करो, काफ़ी मार्केट ईजी है। बस मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो समझोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे, नहीं तो मार्केट समझने के लिए काफ़ी ईजी है। मार्केट में रोज़ कुछ नया मिलता है, लेकिन जो चीज़ें आप पैसा बनाने के लिए ज़रूरी है वो बहुत कम चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा अपने माइंड के ऊपर काम करोगे, धीरे धीरे काम करके पैसा बनेगा। ऑब्वियसली पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है पैसा बनने में, और बनेगा जरूर। ठीक है, ये चीज़ तो हमने सीख लिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया। सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि सेटअप का यूज़ कैसे करना है। जैसे कि मान के चलो कि कैसे, कहाँ गया, ये रहा। मान के चलो कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब मान के चलो कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक, मार्केट नीचे आया। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ना आपको इंतजार करना है, देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा बन रहा है। अब यहाँ से देखो, मैं आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखो। जैसे कि इस जगह से मार्केट यहाँ पे मान लो कि इसके पहले मार्केट इस तरीके से कुछ लेवल बना रहा था, ठीक है। इस तरीके का लेवल इसके पहले मार्केट कुछ बना रहा था, मतलब यहाँ से मार्केट इस तरीके का लेवल बना रहा था, ठीक। अब पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। अब ये सपोर्ट की तरह काम करने लग गया है। जैसे कि रुको मैं आपको एकदम बता देता हूँ अच्छे से समझा के। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जाता है और ये ब्रेकडाउन आया और ऊपर गया, फिर नीचे आके ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को लेकर के इस तरीके से मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये एक सपोर्ट बनेगा। अब आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक। ये एक सपोर्ट बना, ठीक है, ये वाला। तो अब मान के चलो कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है, कहाँ गया, ये रहा। अब मान के चलो कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक। यहाँ से नीचे आता है और इस जगह के आसपास आता है, ठीक है। इस जगह के आसपास आता है। तो और यहाँ पे आपको कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके का एकदम फुल साइज कैंडल बनता है, जिसकी साइज भी एकदम बढ़िया है और एकदम बढ़िया कैंडल है, समझ रहे हो। इस टाइप का कुछ कैंडल बनता है। मान के चलो ये ग्रीन कर देते हैं अपन इसका कलर। भाई साहब जल्दी हो जा। चलो ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल बनता है, इस टाइप का कुछ कैंडल बनता है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन, हाँ इस टाइप का कैंडल बनता है। और आपका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर इस तरीके से रहता है कि आप लोग समझो बात को। जैसे कि यहाँ से मान के चलो कि इस तरीके से इंडिकेटर आ रहा है, तो इस तरीके से कुछ इंडिकेटर बना हुआ है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे एंट्री करना है आपको। यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना, समझ गए। तो जब यहाँ पे एंट्री करोगे ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। यहाँ पे आपको एंट्री करना है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस आपको रखने का है। ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट इसके हिसाब से 1:1, 1:3। और देखो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना ही है। अगर आप 1 रुपया लॉस कर रहे हो तो आपको 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया कमाना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है प्रॉफिटेबल बनने का। अगर आप सोचोगे कि यार मैं किसी और तरीके से स्कैल्प मार के निकल जाऊँ, ये करके निकल जाऊँ, वो करके निकल जाऊँ, नहीं भाई, नहीं बनेगा। अगर आपको स्कैल्प करना है तो आपको बड़ी क्वांटिटी में करना पड़ेगा। बड़ी क्वांटिटी करना है तो आपको एटलीस्ट एल्गो रखना पड़ेगा आपके पास। क्योंकि क्या है कि मैनुअल ट्रेडिंग से पैसा बनाना, वो भी स्कैल्पिंग में, बहुत मुश्किल होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप स्कैल्पिंग में तब पैसा बना सकते हो जब मार्केट फ्री फॉल कर रहा हो, या फिर बड़ा सा एकदम उठ रहा हो मार्केट। लेकिन उसमें भी दिक्कत रहता है कि मार्केट कहीं से भी पलट जाता है। तो उसके लिए ना आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल एल्गो होना मांगता है, जिससे कि आप पैसा बना सकते हो। तो यहाँ अपनी बात हो रही कि सेटअप के बारे में, ठीक है। इतना तो समझ गए कि यहाँ एंट्री लेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब चलो सिंपल, ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नोट करो। ये सब वीडियो पॉज करो, नोट करो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको एकदम लाइव मार्केट में ले चल के, ऐसा अपन बकचोदी बहुत कर लिया। अब चलते हैं लाइव मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और समझते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं से भी, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से भी नहीं करेंगे। जहां मन करेगा वहीं से आप बोलो, मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलो यहीं से हट, अरे हट जा भाई, ठीक है, ये हट गया। अब देखो,
मैं आपको बताता हूँ कि सेटअप किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, देखो ये एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाला हूँ, ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको रेड कलर कर देते हैं अपन। देखो इतना तो आपको बनाते आना चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं कि यार बनाते नहीं आता है और आप ट्रेडिंग में पैसा कमा लो। पहले इस चीज़ को समझो। अभी मैं आज सेटअप बता रहा हूँ, सेटअप को कैसे मॉडिफाई करना है ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। अगर आप देखोगे तो इस जगह से लेकर के अगर आप इस जगह पॉइंट को ज्वाइन करोगे, अगर इस फिबोनाची में बना रहा हूँ कि जो कि मेरा सेटअप है, लेकिन चलो अभी फिबोनाची को अपन हटाते हैं और इस चीज़ के बारे में समझते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आप सोचो क्या हो सकता है मार्केट में यहाँ पे। मेरे को सोच के बताओ, आप जल्दी सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है। सोच लिया आपने? चलो यहाँ पे मैं पुट साइड का ट्रेड लूंगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का टारगेट रहेगा मेरा। एक बार मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा रिस्की है बट देखते हैं। 1:1 तो मिल ही जाएगा। 1:2 मिल गया। पहला ट्रेड आपके सामने मैंने करा, कुछ नहीं। इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को। देखो पहली बात तो ये है कि ये मेरा सेटअप है, जैसा कि मैं ट्रेड करता हूँ फिबोनाची से ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी मैं 9 EMA 20 EMA के बारे में बता रहा हूँ। 20 EMA इसलिए क्योंकि मेरा 20 तारीख को जन्म हुआ है। 9 EMA इसलिए कि वो स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ नहीं है। 20 तारीख 20 20 SMA इसलिए रखता हूँ मैं क्योंकि वो मेरा लकी नंबर है। दैट्स इट। मार्केट में हर चीज़ काम करता है। अगर आप 200 EMA ले लोगे ना, वो भी काम करेगा। 50 EMA ले लोगे, 25 30 35 31 32 33 सारे EMA काम करते हैं। लेकिन बात है कि आपको उस पर मेहनत करना है, आपको उस पर काम करना है। हर सेटअप काम करता है। ऐसा तो है नहीं कि यार मैंने यहाँ 20 लगा दिया तो बेंच यहीं से गिरेगा या फिर यहीं से गिरेगा। मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा मतलब करेक्शन या फिर ऊपर नीचे मार्केट में होगा। लेकिन आपको अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। 1 रुपया लॉस कर रहे हो तो 2 रुपया 3 रुपया कमाना है। गुरु मंत्र दे रहा हूँ भाई, गुरु बनने लायक तो मैं हूं नहीं मैं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 1 रुपया लॉस कर रहे हो, 2 रुपये कमाना ही पड़ेगा भाई, वरना पैसा बन ही नहीं सकता मार्केट में। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी दे रहा हूँ कि बनेगा ही नहीं भाई। कसम से बोल रहा हूँ, नहीं बनेगा। बिना रिस्क रिवॉर्ड के पैसा बना दो, मेरे को जूते मारना आके, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत एकदम मस्त है तो भी ज़्यादा दिन तक नहीं बना पाओगे। मेरा एक्सपीरियंस है ना भाई, मेरे को पता है। हाँ, चलो देखते हैं अब क्या कर सकता है मार्केट। अब देखो इस पॉइंट को यूज़ करके मैं एक और ट्रेन लाइन बनाने वाला हूँ। इस जगह को यूज़ करके थोड़ा नीचे करो, इस पॉइंट को यूज़ करो इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे पे अगर आप देखोगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सपोर्ट की तरह ये है मार्केट। समझ रहे हो बात को? आप देखोगे, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे है तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, पुट साइड का ट्रेड नहीं करूँगा। बाकी कॉल साइड में समझते हैं करूँगा कि नहीं करूँगा। देखो यहाँ पे ना क्या बोलूँ मैं, रिस्की थोड़ा सा दिख रहा है। कॉल साइड में ऊपर जाने वाला रिस्की थोड़ा दिख रहा है, लेकिन करना क्या बोलूँ इसमें मैं, नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं करेंगे अपन। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने पुट साइड का ट्रेड करा था ना, ये तो ये जो पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन नीचे होना चाहिए और वाइट लाइन ऊपर होना चाहिए। और मैं अगर कॉल बाय करता हूँ तो पर्पल लाइन ऊपर होना चाहिए, वाइट लाइन नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेड करना है, तो इसलिए मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा, नीचे वाला भी नहीं करूँगा, या कॉल साइड कॉल बाय नहीं करूँगा। यहाँ पे मेरे को पुट साइड का ही सेटअप नज़र आ रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। एक दो कैंडल रुकूंगा अभी मैं। अब यहाँ पे मैं करना चाहूँगा एक छोटा सा, लेकिन रिस्की दिख रहा है मेरे को यार। ये देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं यार, हमारा सिंपल सा रूल है भाई, 1 रुपया लॉस कर रहे हैं तो 2 रुपया कमाएंगे। सिंपल सा 1:2 फॉलो करना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस जा सकता है, तो मैं यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी में करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं 1 लाख लगा रहा हूँ तो यहाँ मैं 20,000 लगाऊंगा। लेकिन हो गया अपना टारगेट हिट, 2 ही कैंडल में टारगेट हिट हो गया। हो गया तो बढ़िया है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कम पैसा लगाया था क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा उस तरीके का दिख रहा था। अब आगे देखते हैं। इसमें तो बड़ा टारगेट अब नीचे जा सकता है मार्केट। एक बार थोड़ा ऊपर आगे जाए। मेरे को पता था चला पहले ही चले जाएगा ये, अभी और गिरेगा ये।
बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जैसे इस तरीके कैंडल बना ना, लोगों ने एंट्री मार देते हैं, लेकिन ये एंट्री मारने की जगह नहीं है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि ये देखो 20 EMA से मार्केट एकदम पॉइंट से करेक्शन ले रहा है, एकदम डॉट पॉइंट से वहीं से करेक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ देखो नहीं ले रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ, हर सेटअप काम करता है। अगर मैं इसको कस्टमाइज करूंगा ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई 110 या 15-20 जो भी होगा, वो यहाँ एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कोई ना कोई सेटअप जरूर काम करता है, हर सेटअप काम करता है। आपको सेटअप को यूज करते आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अभी ये दो चीज़ समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और चीज़ें। देखो अभी यहाँ पे एक तगड़ा सेटअप बन रहा है ये वाला, लेकिन इसका एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा यार, और थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा ये छोटा कैंडल रहता ना ये वाला, तो मज़ा आ जाता। लेकिन इसमें 1:1 ही लेने की कोशिश करूँगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा टारगेट। यहाँ पे एसएल चला गया, एसएल चला गया, कोई बात नहीं, एसएल चला गया। अब देखते हैं आगे ऊपर में, इस पॉइंट को यूज़ करके इस तरीके से एक कैंडल मैंने बनाया, ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है अभी। टू 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 टू। अब देखो एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके बीच का एंगल को देखो, 40 के आसपास है ये। अगर आप देखोगे तो ऐसे जब 40 के आसपास मार्केट एक्सटेंड हो, 40 का एंगल जब मार्केट बनाता है ना, तो मार्केट फिर एक बार ऊपर जरूर जाता है, मार्केट को एक बार ऊपर जाता ही जाता है। अब देखो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, ये इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया तो इसका काम खत्म। इसको भी खींचे एक बार नीचे तक, इसको भी, इसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोज दे दिया तो इसका भी काम खत्म। अब कौन सा ट्रेंड लाइन बच रहा है? ये वाला बच रहा है, ठीक है। तो अब अपन इस ट्रेंड लाइन से यूज करने वाले, 50% का लेवल रहेगा, फिर एक इंपॉर्टेंट जोन अपने लिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस रहने वाला है, एक रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है ये वाला। आप लोग ध्यान से देखते रहो, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब देखते हैं, किसी कीमत ना 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 ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अब कॉल साइड का भी ट्रेड कर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन सा सेटअप बता रहा हूँ। ये मेरा सेटअप, मैं प्राइस को देख के ट्रेड करता हूँ, प्राइस और कैंडल को देख के। लेकिन अभी अपन इस सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी इस सेटअप में ट्रेड करेंगे, तो अभी इंतज़ार करते हैं, अभी कुछ भी नहीं, कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक बढ़िया बन तो रहा है सपोर्ट की तरह, लेकिन इसमें बात यह है कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए ऊपर में, तभी करूंगा मैं ट्रेड। बिल्कुल आ गया क्लोजिंग, लेकिन ये थोड़ा बड़ा ही कैंडल बन गया यार, 31 पॉइंट का बन गया, और स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो मैं ट्रेड को नहीं करूँगा यहाँ पे मैं, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड भी मार्केट का डाउन ही है। मैं इंतज़ार करूँगा, मार्केट यहाँ से बिल्कुल जा सकता है ऊपर, इसलिए मैं एक ट्रेड कर ही लेता हूँ यार। ऐसा एसएल जाएगा तो एसएल दे देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक का एक रखो, ये स्टॉप लॉस है, पहले तो यहाँ तक का एक रखते हैं, टारगेट देखते हैं 1:1 1:2 के करीब का। उम्मीद कम थी, लेकिन वही वही देखा, ये स्टॉप लॉस चला गया ये वाला अपना, इसको इधर कर देते हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं, यहाँ पे नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पे कोई सा ही पोजीशन नहीं बनेगा, क्योंकि पर्पल वाला लाइन ऊपर है, व्हाइट वाला नीचे है, और ये मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे कोई सा ही पोजीशन नहीं बनेगा। देखो लो मार्केट कैसे ट्रैप कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आया और यहाँ से उड़ गया साला, मार्केट ट्रैप कर रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, देखते हैं अपन, समझते चलेंगे। देखो एक स्टॉप लॉस लेने के बाद ऊपर जा रहा है मार्केट। अब देखो यहाँ पे मैं कॉल पुट साइड का ट्रेड करने वाला हूँ, एक कैंडल और नीचे आए, अब आ जा नीचे बस। अरे हाँ, बस यहीं पे मैं एंट्री ले लूँगा एक। ये वाला जो है ना, ये वाला अगर नीचे रहता ना भाई, मज़ा आ जाता, कसम से बता रहा हूँ। लेकिन ये भी कोई ख़राब नहीं है, पर इतना भी अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था यार। क्योंकि अगर ये वाला थोड़ा नीचे आ जाता ना, तो ये स्टॉप लॉस अपन रख सकते थे, और बड़ा टारगेट एक रख सकते थे यहाँ, 1:3 2 3 4 का। चलो भाई टारगेट दे दे, कम ऑन। बस देखो टारगेट हिट। अब देखो टारगेट हिट हो गया ना,